श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अतः त्रयोदशोध्याय यदि धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद यहाँ ख के रूप में हिंदी में आरंभ होता है। कर्म स्त्री पुरुष जो भी हैं करते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल जिस उद्देश्य से वे करते हैं उसका वह उल्टा होता है। कारण क्या है? प्रारब्ध, पूर्व की कर्म, उसको भी तो भोगना है। और भी कारण है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। अच्छे कर्म करते हैं फिर भी दुख हो, रोज पूजन करते हैं, घंटों पूजन करते हैं, जो जब तप करते हैं, फिर भी उनके यहाँ विपत्तियां जान नहीं छोड़ती, हमेशा प्रवेश किए रहते हैं और वे घोर दुख में भी पड़ते हैं। इसीलिए मैं कर्मों से उपरत को मानता हूं, उपरत हो गया। मैं कर्म ही करना छोड़ दिया। कर्म करने का मतलब क्या? ये सभी तो कर्म ही। वैसे कर्म जिसकी आवश्यकता ही नहीं, इस कर्मों को करने से दुख प्राप्त होता है, नरक मिलता है, ऐसा कर्म क्यों कर? सुख के लिए किया और दुख प्राप्त हो गई, तो वैसे इच्छा रख करके कर्म ना करे। कर्म करे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जब तब व्रत संयम नियम आदि का पालन करे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, व्यापार के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। यही उसकी बुद्धिता का पता चलता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं कर्मों से उपरक्त हो गया हूं। आगे भी कहते हैं, सुखमशात्मनो रूपम सर्वे हो परतिस्तनु मनस स्पर्श जाम दृष्ट्वा भोगां स्वप्स्यामि संविशन्। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर है, उससे उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए ध्यान देंगे, बड़े गौर से ध्यान दें। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसीलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ चुपचाप पड़ा रहता। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है वास्तविक सुख, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को, दैत्य नहीं बोला है मैंने, द्वैत को सत्य मानता हुआ और अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्यु में वह निरंतर भटकता रहता है, निरंतर भटकता रहता है, निरंतर भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तुओं में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है और दौड़ता रहता है। प्रहलाद जी शरीर आदि प्रारब्ध के अधीन है, पूर्व में किए गए कर्मों के फलस्वरूप ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त है।
उसके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख ये सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, तो वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि दुखों से आक्रांत हो जाता है, आक्रांत रहता है, भयभीत रहता है, मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त भी कर लिए, तो उससे क्या लाभ, क्या फायदा? लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनिकों का दुख तो मैं देख ही रहा हूं, देखता ही रहता हूं। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। क्या वह बेटा, क्या पत्नी, जो जीवन और धन के लोभी हैं, वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक और काल से यहां तक कि कहीं मैं भूल न जाऊं, कहीं भुला न जाऊं, भूल से अधिक खर्च न कर बैठूं, इस आशंका से अपने आप भी सदा डरते रहते हैं। कितनी बड़ी कष्ट है। इससे तो कहीं अच्छा है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। और सचमुच यह भी सत्य है। इसीलिए कभी मुझे मलाल नहीं हुआ। दुनिया ने कहा, आपकी परिस्थिति को मैं जानता हूं, बड़े ही मुश्किल से आपने जीवन निर्वाह किया है, लेकिन सच ये नहीं, सच ये है कि जिसकी अनंत ब्रह्मांड नायक जगत पुरुष भगवान श्री कृष्ण नायक जो हैं, जगत जननी मां जगदम्बा और भगवान कृष्ण जिसके सहायक हो, भला उसको क्या पीड़ा हो सकती है? और प्रारब्ध बस अगर कुछ कर्म झेला या मेरा परिवार झेला, तो मेरे ही खेत का बीज था, मैंने ही ऐसा बोया था जिसको काटना पड़ा, उसे ही झेलना पड़ा। कई जन्मों का पाप, जन्म जन्म की पाप प्रबल होती है, और वही था और आज भी है। तो माँ से, प्रभु से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि माँ, प्रभु, जिस दंड का निदान नहीं है, तो वह दंड इस शरीर में ही दी। कारण कि आज अगर मैं समाप्त नहीं कर सका, उस दंड को भोग नहीं पाया, तो कल मैं किस योनि में रहूंगा? तो पुनः उन भोग योनियों को भोग करके जब मैं आऊंगा, तो फिर वही कष्ट मुझे भोगना होगा, और तब तेरे चरणों तक पहुंचने में बहुत विलंब हो जाएगा। प्रभु, आपके चरणों से मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। इसलिए उन सभी को पापों का समन कर, तभी तो तुम मुझे अपना पाए। अभी तो मैं तेरी अंगुलियों को थाम कर चलने का प्रयास किया हूं, तेरी अंगुलियों को पकड़ने का, गट्टे को पकड़ने का प्रयास किया हूं। तुम मेरी उंगली कब थामोगे? जिस दिन तुम मेरे गट्टे को पकड़ लोगे, जिस दिन मेरी उंगली को तुम थाम लोगे, तो फिर मुझे कोई गिरा नहीं सकेगा, मैं गिर नहीं सकूंगा। ये आज भी मेरी यही है। खैर, तो ऐसे धन किस काम का जिसमें नींद चला जाए, सुख चला जाए, परिवार से प्रेम चला जाए? ऐसा धन किस काम का? इस आकांक्षा से अपने आप भी सदा डरते रहते हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक उत्पन्न होता है, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण मोह होता है, भय होता है,
क्रोध होता है, राग होता है, कायरता होती है और श्रम करना पड़ता है बेवजह पाप कर्मों के लिए। ये श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है। उस धन और जीवन के अस्प्रिया का त्याग कर दे। जब तक हैं जैना नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। देखना उसका काम है, मेरा काम नहीं है। हम अगर चाहेंगे भी तो हम अपने को संभाल नहीं सकेंगे। वो चाहेगा तब सब कुछ कर देगा। जो आया है वह जाएगा। चाहे तुम रो के जाओ, चाहे हंस के जाओ, जाना होगा। तब उसमें भगवान के चरणों में रहोगे तो वो पीड़ा से नहीं जाओगे, और भगवान से विमुख होकर रहोगे तो कष्ट अधिक उठा के जाओगे, प्राण निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी संत ने कहा, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री जमुना जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तुमसे निकले। जब इस भाव से भगवान को पुकार लेंगे तो भगवान का तो आना ही होगा। कैसे? आना अवश्य आना, नहीं श्याम भूल जाना, आना अवश्य आना, नहीं श्याम भूल जाना, मैया को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। जब प्रभु से इस तरह का प्रार्थना होगी तो उस दिन प्रभु को स्मरण जरूर रहेगा, और निरंतर के बार बार याद दिलाने से तो मंद बुद्धि भी वह तीव्र हो जाता है, और वह ये तो परमात्मा जो स्वयं ही ब्रह्म है, स्वयं ही ओंकार है, स्वयं ही शब्द ब्रह्म है, उसके पास ये आतर करुण कातर स्वर में जब आप पर प्रार्थना भेजेंगे तो वो तो आएंगे ही ना। तो उस धन और उस जीवन की अस्प्रिया का त्याग कर। इस श्लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। अब भगवान दत्तात्रेय के कहा जाता है कि 24 गुरु हैं। अब उसमें 24 गुरु में अब भगवान दत्तात्रेय कुछ के बाद कुछ गुरुओं के बारे में बता रहे हैं। आप लोग को हंसी छूटेगी, लेकिन बहुत गौर से सुनने का चीज है कि उनके गुरु कैसे कैसे गुरु रहे हैं। उनका सबसे पहला गुरु अजगर और मधुमक्खी। भगवान दत्तात्रेय के सबसे बड़े गुरु खुद स्वयं दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मेरे दो सबसे बड़े गुरु हैं, वो हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग और संतोष की प्राप्ति हुई। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस मधुमक्खी के द्वारा मधु तो तैयार कर लिया जाता है, कर लेता है, लेकिन कोई दूसरा उसे खा जाता है,
तार लेता है, चाहे वह मनुष्य हो चाहे भालू हो, उसे पी जाते और बेचारी वह देखती रह जाती। ठीक उसी तरह मनुष्य भी बड़ी मेहनत से, बड़ी कष्ट से, बड़ी परिश्रम से धन को इकट्ठा करता है अपने पुत्र, अपने पुत्रों, अपनी पत्नियों के लिए, स्वजनों के लिए, अपने लिए, और वह किसी और के हाथ चला जाता है। डॉक्टर, रोग, वकील आदि के पास चला जाता है। बड़े ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी बनकर या उसे ही मारकर छीन लेता है। ऐसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चित पड़ा रहता हूं और दैववश जो कुछ मिल जाता है तो उसी में संतुष्ट रहता हूं, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर मैं यूं ही पड़ा रहता हूं। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कई कई दिन मैं भूखे भी रह लेता हूं, कभी रोज ही भोजन प्राप्त हो जाता है। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूं तो कभी बहुत अन्न खा लेता हूं, कभी स्वादिष्ट मिल जाते हैं तो कभी नीरस मिल जाते हैं, बेस्वाद होता है कभी, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन बेकार के बकवास है जिसे खाया नहीं जा सकता उसे वह मिल जाता है। लेकिन दोनों स्थिति में भगवान दत्तात्रेय सम स्थिति में है, न शिकायत न बड़ाई। अनेकों गुणों से युक्त, कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूं तो कभी अपमान के साथ, कभी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में तो कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी तो कभी दोबारा भी प्राप्त हो जाता है मुझे। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूं, इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म याची, बलकर या फूक कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसे ही पहन लेता हूं। कभी मैं पृथ्वी, घास, कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर भी सो लेता हूं। हे दैतराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गाने पहनकर रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूं, तो कभी पिचास की तरह, कभी पिचास के समान बिल्कुल नंग दड़ंग विचरता हूं। मनुष्य के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूं और न ही किसी का स्तुति ही करता हूं। मैं केवल इसका कल्याण, परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूं। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के सौ पदार्थ और पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ या विशेष भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्त वृत्ति में हमन कर दे। चित्त वृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महतत्व में, महतत्व के द्वारा माया में इसे हमन कर दे, लय कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मा अनुभूति में लय कर दी, स्वाहा कर दी। इस प्रकार
आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरक्त हो जाए। हे प्रहलाद जी, मेरी यह आत्म कथा अत्यंत गुप्त है एवं लोक शास्त्रों से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। तब नारद जी कहते हैं, पारमंस्यं वै मुने श्रुत्वा सुरेश्वर पूजित्वा ततः प्रीत आमंत्र्य प्रयो गृहम्। कि महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपने राजधानी के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथ त्रयोदशोध्याय 13वां अध्याय यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद का वर्णन यहाँ ख में समाप्त होता है। ख के रूप में अदम्ब सोन कुंडलम सुचार गंडमंडलम ब्रजांगनेक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपीनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधान मुक्तिमालकं नमामि नन्दबालिकं नमामि नन्दबालिकं समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।